यहाँ पर क्या है? हडसन की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी ना, ठीक है, पता है। ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। ये वाला हिस्सा क्या है? इधर रूस है। इधर ऊपर क्या है? चुक्ची सागर। यहाँ क्या है? बेरिंग सागर। जल संधि जो दोनों को कनेक्ट करती है, ये पूरा क्या है? अटलांटिक ओशन। ये पूरा अटलांटिक ओशन, ठीक। ये क्या है? फ्लोरिडा। ये क्या है? युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला, ठीक। अंध महासागर है, ये मैक्सिको खाड़ी, इस बीच में ये जो चैनल है इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जल संधि, फ्लोरिडा स्ट्रेट। और मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर को जोड़ने वाला जल संधि, ये जो चैनल है युकाटन चैनल, युकाटन चैनल। यहाँ पर कौन सा सागर है? लैब्राडोर सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर। ये पानी दिख रहा है यहाँ पर, ये है बे ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये क्या है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, ठीक है, ओके। नाउ फिर उसके बाद 4 प्राकृतिक विभाजन आप देख चुके हो। सबसे उत्तर में कैनेडियन शील्ड, फिर यहाँ से यहाँ फैला हुआ ये कैनेडियन शील्ड, ये कैनेडियन शील्ड, इसके नीचे ऐसे मैकेंजी नदी के डेल्टा क्षेत्र से मिसौरी नदी तक इधर, ये सब ये क्या है? उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान है। उत्तरी अमेरिका विशाल में इधर वाला पर्वत सब कर चुके हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा पर्वतों की समानांतर श्रृंखला है ना, ये भी देख चुके हो। इधर क्या था? एपलेशियन पर्वत, अधिकांश हिस्सा यूएसए में, थोड़ा हिस्सा कनाडा में। एपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? मिशेल, माउंट मिशेल थी ना। फिर यहाँ भी मैक्सिको में आप देखें तो 2 समानांतर पर्वत, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल की सबसे ऊंची चोटी रफेल, ऑक्सीडेंटल की सबसे ऊंची चोटी, अब उसको बंद कर दो, पंखा चालू कर सकते हो। मोहिनारो, मोहिनारो ना, इधर रफेल, ठीक, ओके। ये सब क्लियर है आपका। उसके बाद एक बर्मुडा ट्रायंगल देखे थे, ये एक बिंदु, ये बर्मुडा है और यहाँ पर प्यूर्टो रिको। इन तीनों बिंदु को जोड़कर एक ट्रायंगल बनता है अंध महासागर में, जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। हाँ तो जान लो, बर्मुडा ट्रायंगल। फ्लोरिडा या मियामी बोल देगा। दूसरा बर्म्यूडा, ये कौन सा है? बर्म्यूडा आइलैंड, ये है बर्म्यूडा आइलैंड। और ये है प्यूर्टो रिको, कैरेबियन देश में एक देखे थे ना प्यूर्टो रिको, ये और ये। यहाँ से एक तीनों को एक जोड़कर, बिंदु को जोड़कर इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल कहाँ है? अंध महासागर में, अटलांटिक ओशन में। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक रहस्यमयी क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, जहाँ पर कोई भी जहाज अगर जाता है या फिर ऊपर से हवाई जहाज जाता है या कोई पक्षी जाता है, ये नीचे खींच लेता है, नीचे खींच के डुबो लेता है। लोग बोलते हैं गायब हो जाता है, रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। रिसर्च का विषय है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई चुड़ैल नहीं होता कि कोई ऊपर से निकलता और पकड़ के खींच लेता है। संभावना ये है, अभी भी विशेष पुष्टि नहीं है कि हो सके, संभावना ये है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर अंध महासागर के नीचे इस क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, या फिर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि हवा में भी इसके ऊपर से कोई प्लेन जाता है तो खींच लेता है, डुबो देता है। यही एक कारण, ठीक है। अब ये जो हमारा ये है उत्तर अमेरिका का विशाल मैदान जो है, यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, घास का मैदान है ना, जिसे प्रायरी कहा जाता है, जिसे प्रायरी कहा जाता है। प्रायरी घास का मैदान।
आपसे पूछ देगा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान, प्रायरी घास का मैदान पाया जाता है, प्रायरी घास का मैदान। अब घास जानते हो, घास हम लोग जब भारत में रहते हैं तो हम लोग घास को इतना ही समझते हैं, लेकिन बता दूं छोटा छोटा घास को घास समझते हैं, लेकिन घास जो है ना बहुत ऊंचे ऊंचे घास होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे घास होते हैं। तुमको पता है गन्ना भी एक घास है, गन्ना भी एक घास है ना, बम्बू भी एक घास है, ये घास की प्रजातियां हैं ना। तो घास का मैदान जो पाया जाता है वो है प्रायरी, प्रायरी घास का मैदान। उत्तर अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान क्या कहलाता है, प्रायरी। अच्छा, ओकर बाद एती, ये तो पता है आपको, यहाँ पर एक इसी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में ऐसे फैला हुआ एक रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये तो कब देख चुके हैं अपन रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला से के ईस्टर्न पूर्वी ढाल से उतरता हुआ एक गर्म पवन आता है, गर्म पवन, हॉट विंड, पता है ना आपको, जो स्थानीय स्तर पर गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, उनके विशेष नाम होते हैं। ये कौन सी है, चिनूक, ये कौन सी है, चिनूक, चिनूक, चिनूक गर्म पवनें, ये कहाँ चलती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में, है ना। अब देखो आपसे प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, पहले ये भी समझो भाई। एक तो सीधा सीधा बोल देगा कि ये चिनूक गर्म पवन कहाँ बहती है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये सामान्य क्वेश्चन है। लेकिन अब इसे टफ बनाना होगा तो ये क्या कर देगा, 2-3 लाइनें बना देगा, कूट वाले प्रश्न बना देगा। जैसे चिनूक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली गर्म पवन है, सही है। चिनूक पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। तीसरा, चिनूक रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्से में पहाड़ी से नीचे उतरती है। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी ढाल, तीसरा, पहला और तीसरा सही है। अब अगर मान लो आप सतही ज्ञान रखोगे तो ये कूट वाले प्रश्नों में फंस जाओगे। तो इस तरह से मैपिंग में अगर आप ध्यान दोगे तो दिख रहा है आपको सब कुछ, वो तीनों फैक्ट जो मैं डाला वो मैपिंग में दिख रहा है आपको ना। तो चिनूक जो है गर्म पवन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है और रॉकी के पूर्वी ढाल में उतरती है। ठीक, चिनूक याद रहेगा। अच्छा, ओकर बाद एती, इधर भी एक पवन चलती है, इधर भी एक पवन चलती है, इस प्रकार से ऐसा। यह है सेंटा आना, यह है सेंटा आना, सेंटा आना, सेंटा आना, सेंटा आना। ये अब इसके बारे में कुछ तथ्य कि ग्रेट बेसिन एक मरुस्थल है, अभी आप डेजर्ट देखोगे बाद में, एक मरुस्थल है ग्रेट बेसिन, वहाँ पे पैदा होती है। जाहिर सी बात है गर्म है तो कहाँ मरुस्थल में पैदा हुई होगी, ग्रेट बेसिन में पैदा होगी। ग्रेट बेसिन से आगे बढ़ेगी और पहाड़ी से उतरेगी, और पहाड़ी से उतरेगी। तो उसकी दिशा क्या है, कहाँ पर, दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। ये कहाँ चलती है, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है, सेंटा आना। ठीक, सेंटा आना। और एक और पवन इस प्रकार से यहाँ चलती है, इस तरह नीचे की तरफ आती है, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर भी गर्म बनाया हूं ना, तो क्या है, गर्मी होगी। और एक ठंडी जलधारा चलती है, एक ठंडी जलधारा नॉटे, ऐसे इधर मैक्सिको की खाड़ी की तरफ, ये है नॉटे, नॉटे, ये ठंडी पवन है ना, जलधारा नहीं, ठंडी पवन है, नॉटे, गल्फ की खाड़ी, नॉटे। ठीक, ये बात क्लियर है। अब बहुत सारी चीज़ें भाई, इसके अगल बगल आप लोगों ने करंट भी देख लिया है,
इधर वाला कल याद होगा आपको, नीचे से इक्वेटर में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट इधर की ओर आती, साउथ अमेरिका महाद्वीप की ओर, फिर ये इधर आकर इधर आकर नीचे चल रही है, इधर आकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। दो अच्छा गर्म है ना भैया, ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, आपको पता है। एक इधर चली जाती है, ऐसे बाहर निकलती है, और एक ऐसे इधर चली जाती है, और ये बाहर आकर मिलती है। और ये दोनों एक ही है ना, नीचे में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है ना ये, और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। और ये क्या, यहाँ क्या बना, गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। और एक ऊपर से ठंडी वाली आती है, ऊपर से ठंडी वाली आती है, ये लेब्राडोर आती है, और लेब्राडोर आकर यहाँ मिलती है, कहाँ पर, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड। और जहाँ पर ये दोनों ठंडी लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है, वहाँ पर एक फिशरी हॉटस्पॉट बन जाता है। और फिशरी हॉटस्पॉट न्यू फाउंडलैंड के तट पर बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रैंड बैंक। और ये विश्व का सबसे बड़ा फिशरी हॉटस्पॉट है, फिशरी के सेंटर है ना। अच्छा, ये भी जानते हो आप। और एक और जानते हो आप, कैलिफोर्नियन करंट इधर से साइड से निकलता है, चूँकि कैलिफोर्निया, तो इसका नाम क्या है, कैलिफोर्नियन करंट ना। ये जो कैलिफोर्नियन करंट है, वास्तव में ये बहुत बड़ा, ये जो ठंडी ये जल धारा है ना, वो पवन था, और ये क्या है, ये सब क्या है, जल धारा है, स्ट्रीम है ये, है ना। तो ये जो कैलिफोर्नियन करंट है, ये ठंडी जल धाराएं हैं ना, ये महाद्वीप के अगर जिस तट से गुजरती हैं, तो ये भी मरुस्थलों का निर्माण करती हैं, ये भी मरुस्थलों का निर्माण करती है ना। क्योंकि जो गर्म जल धारा होती है, गर्म जल धारा में क्या होता है, जो गर्म जल धारा होती है क्या होती है, ये ऊपर उठकर बादल बनाती है, इसमें जल वाष्प होता है। ठंडी जल धारा जो है वो सुखा देती है, वो उन तटीय इलाके में वर्षा नहीं करती, इसलिए रेगिस्तान का निर्माण करती है। एक तो रेगिस्तान का आप जानते हो, जो मैंने आपको बताया था, जो मैप में बताऊंगा रेगिस्तान कैसे बनते हैं। जो ट्रेड विंड्स, याद होगा आपको, तो व्यापारिक पाउने जो हैं, ये व्यापारिक पाउने जब यात्रा करती हैं, तो यात्रा करते करते ये महासागर से वाटर वेपर होल्ड करती हैं, गर्म पाउने होती हैं। क्योंकि आपको पता है ना, भूमध्य रेखा और इसके बीच में ही तो व्यापारिक पाउने ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं, तो गर्म होती हैं। जब ये महासागर के तट से गुजरती हैं, तो महासागर का जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं, और फिर जब ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट से टकराती हैं, तो फिर क्या होता है, ऊपर उठती हैं तो संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती तो बादल बनते हैं, और फिर बादल जो है पानी गिराते हुए आगे बढ़ती। याद आ रहा है लीना, याद आ रहा है ना। तो महाद्वीपों के पूर्वी हिस्सों में बारिश अच्छी होती है, लेकिन यही बादल महाद्वीपों के पश्चिमी इलाके तक पहुँचते पहुँचते नमी खो देती है ना। पानी तो पूरा बरस चुका, तो पश्चिमी इलाकों में पानी नहीं गिरता, तो अधिकांश मरुस्थल हमें महाद्वीपों के किस हिस्से में मिलते हैं, पश्चिमी हिस्से में मिलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मरुस्थल इसी तरह निर्माण हो, जो बीच में मरुस्थल होंगे उनका कारण यही है। लेकिन भैया विभिन्न अक्षांशों पे भी मरुस्थल हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा जो विभिन्न अक्षांशों पर, मतलब 23 डिग्री के नीचे और मरुस्थल मिलेंगे, जैसे अर्जेंटीना में दिखेगा आपको, और 23 डिग्री के ऊपर भी मरुस्थल दिखेंगे। तो इन मरुस्थलों के कारक अलग अलग होते हैं, और इन अक्षांशों में जो मरुस्थल मिलेंगे उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर उनके तटों से कोई ठंडी जलधारा गुजर रही है, तो वो भी इन लाखों करोड़ों वर्षों में वहाँ मरुस्थल का निर्माण करती है ना। ठंडी जलधारा क्या वर्षा का कारक बनेगी? नहीं बनेगी, वो तो गर्म जलधारा बनेगी। इसीलिए वर्षा करोड़ों सालों से हुई नहीं है। तो कई बार इन्हें तो बाद में देखेंगे अपन। चलो अभी इधर आओ, अब आओ, एक मुद्दा है झील। बारी बारी चलेंगे, झील देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, है ना, सब देखेंगे। अच्छा एक और चीज़, रुको, यहीं पर प्रायरी है ना। अब भाई ये जो उत्तर अमेरिका का ये जो मैदान है, उत्तर अमेरिका की ये मैदान ऐसे फैला हुआ है ना, ये जो ऊपर वाला है ये गेहूं का पेटी कहलाता है,
गेहूं की पेटी, गेहूं की पेटी। और ये जो नीचे वाला है ये मक्का की पेटी, ये मक्का की पेटी। अब समझो आप, ये जो उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, इसका हिस्सा कनाडा में भी है। तो जो हिस्सा कनाडा में है वहाँ गेहूं की फसल बहुत होती है, और जो हिस्सा उत्तरी विशाल मैदान का यूएसए में है वहाँ मक्का की खेती बहुत होती है ना। इसलिए कभी प्रश्न बन जाए तो उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान जो कनाडा में स्थित है वो गेहूं की खेती बहुत होती है वहाँ, और उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान जो यूएसए में है, अधिकांश हिस्सा कहाँ है, यूएसए में है, और यहाँ सर्वाधिक मक्का होता है, मक्का ना, ठीक। और मक्का की पेटी कहा जाता है। अच्छा, अब आइए अगले नक्शे में पहुँचता हूँ मैं। ये आई, हाँ, झील एक बहुत बड़ा मुद्दा है, झील। यहाँ पर कनाडा में वाले में ना ऐसे ऐसे करके लाइन से उत्तर से दक्षिण के 5 झील दिखेंगे आपको, 5 कनाडा में ही 5 झील। अब झील देखो भैया, मैं आपको थियरीज का पढ़ाऊंगा, बीच में देखो एक एक मैपिंग कराते जाऊंगा, बीच बीच में पहाड़ी पकड़ लूँगा थियरी का, फिर झील पकड़ लूँगा थियरी का, फिर रेगिस्तान पकड़ लूँगा थियरी का। इससे आप क्या होगा, बोर भी नहीं होगे और मैपिंग भी होता रहेगा ना। आओ, झील, 5 झील। अगर मैं क्रम से बना रहा हूँ, ज्योग्राफी का मतलब आपको दिशा और ऑर्डर याद होना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया एक प्रश्न बन जाएगा यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ झील का ना, या दक्षिण से उत्तर की तरफ। सबसे ऊपर एक झील है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। उसके नीचे है ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, जो गुलाम बोलते हैं ना, स्लेव, ग्रेट स्लेव झील। उसके नीचे अथाबास्का, इसके नीचे अथाबास्का, अथाबास्का, अथाबास्का। इसके नीचे है रेंडियर, रेंडियर, इसके नीचे है रेंडियर, और इसके नीचे है विनीपेग, विनीपेग, विनीपेग झील, पेग, विनी, 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 वीवी नहीं, विनी, लेक विनीपेग। पेग, पेग, रेंडियर। आइए, क्रम से आपको ये झील पता होना चाहिए बिल्कुल। सीजीपीएससी में भैया क्या है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी एग्जामों में दागेगा। आइए, आइए, रेंडियर, आइए, ये 5 झील हमें कनाडा में मिलेंगे, और ऐसे ही मिलेंगे उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर ना। सबसे उत्तर में ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव के बाद अथाबास्का, अथाबास्का, अथाबास्का के नीचे रेंडियर, अथाबास्का के नीचे रेंडियर, और उसके नीचे विनीपेग ना। क्रम में याद होना चाहिए। ये 5 झील कनाडा में है, और ये 5 झील देखो, झील जो होते हैं ऐसे बहुत प्रकार के झील, ऑक्सबो झील, गौखुर झील है ना, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम आगे थियरी में देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको, झील, पर्वत, ऐसे बीच बीच में आऊँगा। लेकिन मोटा मोटा जो प्रश्न अक्सर बनता है वो होता है कि भैया कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी सॉल्ट लेक है और कौन सी फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर देखो, मीठा पानी या ताज़ा पानी, मीठा पानी को ही क्या बोलते हैं, ताज़ा पानी, और एक होता है खारे पानी की झील, एक होता है खारे पानी की झील। इसका मतलब है कि वो झील जिसमें बहुत ज़्यादा खनिज है, अब बहुत ज़्यादा खनिज होगा तो क्या होगा, खारापन होगा, है ना। और कुछ होता है फ्रेश वाटर, मतलब आप पानी पी सकते हो, फ्रेश वाटर झील होता है। अच्छा, अब देखिए ये 5 के 5 झील कैसे हैं। ये ताज़े पानी की झील है, ये कैसी है, ताज़े पानी की झील, ताज़े पानी की झील है ना, ये ताज़े पानी की झील। अब आइए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आने वाला हूँ यहाँ पर एक झील आपको मिलेगा
5 झील मतलब एक झील नहीं, बहुत सारे झील हैं। 5 फिंगर लेक्स। अरे यार वो वाला जो कनाडा का डिमार्केशन के साथ था वो वाला देख रहा हूँ मैं। चलो मैं खुद बना दूंगा। साफ हो जा। ये लो, ये देखो, इस प्रकार से आपको ये 5 झील का समूह मिलेगा। और ये 5 झीलों के समूह को कहा जाता है 5 फिंगर लेक्स। सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? 5 फिंगर लेक्स। अंग्रेजी में ही बोलोगे, ये 5 झील के समूह को क्या कहा जाता है? 5 फिंगर लेक्स। ठीक, इसमें आपको एक साइड दिख रहा होगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बगल में दिख रहा होगा ह्यूरॉन। लेक सुपीरियर के बगल में ह्यूरॉन। ह्यूरॉन सुपीरियर और ह्यूरॉन के नीचे आपको दिख रहा होगा मिशिगन, लेक मिशिगन। लेक मिशिगन दिख रहा है। लेक मिशिगन से ऐसे नीचे आगे पूरब की साइड चलो, नीचे ईरी दिख रहा होगा और ऊपर ओंटारियो दिख रहा होगा। 5 झील दिख रहे हैं आपको। इन 5 झीलों के समूह को कहा जाता है 5 फिंगर लेक्स। 5 हथेली के 5 फिंगर, 5 फिंगर लेक्स। तो ये पांचों के पांचों ये मिलकर कहलाते हैं 5 फिंगर 5 फिंगर लेक्स। ये 5 फिंगर लेक्स, 5 फिंगर लेक्स, 5 फिंगर लेक्स। अच्छा, अब उसके बाद कुछ कुछ चीजें देखो आप। चलो आइए, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सुपीरियर बनेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ह्यूरॉन बनेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिशिगन बनेगा, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ईरी बनेगा, और यहाँ पर ओंटारियो बनेगा। दिख रहा है ना? मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ इसमें क्योंकि आपको वहाँ दिख रहा है बगल में, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। इन पांचों को मिलकर क्या कहा जाता है? 5 फिंगर लेक्स। हाँ, अब बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें से एक ही झील है जो पूर्णतः यूएसए में है, बाकी चारों झील कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है, बॉर्डर में है। बॉर्डर नहीं बोलोगे आप, बोलोगे दोनों में है ना। ये लेक मिशिगन, एक ये पांचों में से एक ही झील है जो पूर्णतः यूएसए में है, मिशिगन, है ना। ऐसे प्रश्न बनेगा। ये 5 फिंगर लेक्स में एक वो झील जो पूर्णतः यूएसए में है, कौन सी? मिशिगन। मिशिगन, मिशिगन के बाद सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये कनाडा और यूएसए दोनों मिश्रित। अच्छा, फिर ये देख रहे हो आप, ह्यूरॉन और सुपीरियर लेक को एक कैनाल द्वारा जोड़ा गया है, सू नहर, सू कैनाल, सू नहर। सुपीरियर और ह्यूरॉन को एक नहर द्वारा, इन दोनों झीलों को एक नहर द्वारा जोड़ा गया है। वो नहर का नाम क्या है? सू नहर। सू नहर द्वारा दोनों को जोड़ा गया ना, सू नहर द्वारा दोनों को जोड़ा गया। और लेक ओंटारियो और लेक ईरी, ये भी एक नहर द्वारा जोड़ा गया है, वेललैंड, वेललैंड, वेललैंड नहर, वेललैंड का कैनाल, वेललैंड नहर। ठीक, आइए
है ना। ये रेंडियर देख रहे हो, रेंडियर। ग्रेट स्लेव जो है, पहले कुछ देखो, ग्रेट स्लेव से एक नदी का उद्गम है। असल में नदी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, छोड़ो, मिक्स नहीं करता। नदी मेरे को अलग से मैं पकड़ूंगा तब बताऊंगा आपको ना कहाँ कहाँ से। अभी उसमें मत ध्यान दो, नदी में अलग से बताऊंगा। बात क्लियर है। एक और चीज, एक जो इसको नहर जोड़ी, उसको क्या कहा गया? सुनहर। सुपीरियर और ह्यूरन किससे जुड़े हैं? सुनहर से। और ये किससे? वेल नहर से, वेल लैंड ना। अच्छा, अब आप देखिए सुपीरियर झील के बारे में आ जाइए। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। ठीक, अगर विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है भैया, तो आप जानेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा मीठे पानी का झील होगा। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ा झील होना अलग बात है, और खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील अलग बात है। अगर आपसे आगे देखोगे आप, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा एशिया में, तो आप देखोगे विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। वो सागर बोलते हैं उसको, लेकिन है वो झील, और खारे पानी की झील है ना। वो बाद में देखेंगे वो सब। अभी यहाँ आइए, सुपीरियर के बारे में आप एक बात याद रख लीजिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर ही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है। और सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, यानी कि ताजे पानी की झील है ना। मीठे बया ताजे पानी की झील। आइए, अच्छा एक और चीज़, ये पांचों के पांचों ताजे पानी की झील है। पांचों के पांचों सब ताजे पानी की झील है ना। इसके बगल में एक और झील है, इसके बगल में एक और झील है, इटास्का। इटास्का, लेक इटास्का, एक और झील है यूएसए में, इटास्का। और ये भी क्या है? मीठे पानी की झील है, ये भी ताजे पानी की झील है। लेकिन एक झील आपको यहाँ मिलेगा, यह है सॉल्ट लेक झील। अब नाम से ही पता चल गया, सॉल्ट लेक झील। ये सॉल्ट लेक झील कहाँ है? उटाह में है। उटाह यूएसए का एक राज्य है, उटाह, यूएसए का एक राज्य उटाह। और ये है खारे पानी की झील, ये है खारे पानी की झील, उटाह। उटाह राज्य में है ना, यूएसए के उटाह राज्य में। और उटाह की राजधानी सॉल्ट लेक ही है। इस झील के तट पर उटाह की राजधानी सॉल्ट लेक स्थित है। इस झील के तट पर बसा हुआ है उटाह की राजधानी सॉल्ट लेक। ठीक है। तू देख इधर ही रही थी, लेकिन उटाह, सॉल्ट लेक झील उटाह में है। उटाह राज्य है यूएसए का एक, उटाह ना। और उटाह की राजधानी सॉल्ट लेक इसी झील के तट पर स्थित है। ठीक है। हाँ, समस्या ही नहीं, खारे पानी की झील है ना। लेकिन अभी तक जितनी झील देखे आप, सब फ्रेश वाटर झील है, इसको छोड़ के, सॉल्ट लेक को छोड़ के। कानूनी उटाह की राजधानी सॉल्ट लेक इसी झील के तट पर स्थित है। आइए, अब एक बहुत फेमस शहर आप लोगों ने सुना होगा, शिकागो। बहुत फेमस शहर शिकागो, मिशिगन के तट पर स्थित है। यहाँ स्थित है शिकागो। शिकागो मिशिगन के तट पर, शिकागो मिशिगन के तट पर। पूछेगा आपसे, भैया शिकागो शहर किस तट पर स्थित है? मिशिगन, मिशिगन के तट पर स्थित है शिकागो। ठीक, क्यों जाना जाता है शिकागो को? देखो, इसके ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं। विवेकानंद,
विश्व धार्मिक सम्मेलन में यहीं गए थे, उन्होंने भाषण दिया था ना, इसलिए भी चर्चा में है। शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। लेकिन वो चलो इतिहास में वो छोड़ो उसको, इधर आओ ज्योग्राफी में देखो। ये मांस प्रसंस्करण केंद्र, ये अमेरिका में मांस प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र है। मीट प्रोसेसिंग सेंटर, अमेरिकाज लार्जेस्ट मीट प्रोसेसिंग सेंटर यही है। अमेरिका यूएसए का सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण केंद्र है शिकागो ना। और शिकागो में ही आपको इस्पात उद्योग भी मिलेंगे, इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री ना। अच्छा, ओकर बाद सुपीरियर झील के तट पर डुलुथ शहर, ये सुपीरियर है। यहाँ पर एक शहर है डुलुथ। अमेरिका में ना, अमेरिका में मना रहा हूँ भैया। डुलुथ शहर कहाँ स्थित है? अमेरिका में। और ये भी इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, डुलुथ शहर। तो आपसे पूछेगा डुलुथ शहर कौन से झील के तट पर है? सुपीरियर ना। ये ऊपर ओंटारियो है, ये वाले ओंटारियो के तट पर कनाडा में एक शहर स्थित है। कनाडा में, कनाडा, टोरंटो। टोरंटो को कैसे जानते हो? आए कैसे जानते हो? मतलब टोरंटो को कैसे जानते हो? कनाडा की राजधानी क्या है? टोरंटो। कनाडा की राजधानी टोरंटो ना। अब चलो, टोरंटो कनाडा की राजधानी है। टोरंटो को एक और चीज़ से आप जानोगे, टोरंटो ना कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। टोरंटो कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोरंटो, ठीक है। अच्छा, आइए, ओंटारियो और इरी के बीच में हैमिल्टन, ये दिख रहा है, इसके बीच में एक शहर है हैमिल्टन। आई, दोनों के बीच में, लोकेशन याद रखना, दोनों के बीच में एक शहर है और इसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन शहर, यूएसए, हैमिल्टन यूएसए। ईरी और ओंटारियो के बीच में एक शहर है हैमिल्टन। और एक बहुत फेमस शहर आप सुनने वाले हो अभी, डेट्रॉयट। वो ईरी के तट पर है, ईरी के तट पर अमेरिका में है डेट्रॉयट। ईरी के तट पर डेट्रॉयट शहर स्थित है। और ये किस लिए, नम्रता जानता डेट्रॉयट में कैसे? हाँ, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये, है ना। कार, मोटर गाड़ी उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है ये विश्व का, डेट्रॉयट। मोटर गाड़ी उत्पादन, ऑटोमोबाइल। अरे डेट्रॉयट मत समझ ला, डेट्रॉयट नहीं है, अंक की मात्रा नहीं है, वो लग गया साला पता नहीं कैसे। ईरी और ओंटारियो के बीच में हैमिल्टन शहर स्थित है। ना, क्लियर है कि नहीं है? चलो भैया, सुपीरियर के तट पर कौन सा शहर है? डुलुथ। सुपीरियर के तट पर डुलुथ है ना। मिशिगन के तट पर शिकागो, मिशिगन के तट पर शिकागो है ना। ईरी के तट पर डेट्रॉयट, ईरी के तट पर डेट्रॉयट। ओंटारियो के तट पर टोरंटो, ओंटारियो के तट पर टोरंटो। और टोरंटो, अभी जितने शहर देखे आप, उसमें टोरंटो ही कनाडा में है। टोरंटो कनाडा की राजधानी भी है और कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। जाहिर सी बात है, राजधानी साला सर्वाधिक जनसंख्या होती है
ना, सब जो है दिल्ली जाके देखो, सिर सिर दिखेगा। और तू कैसे गायब चल रहा था रे? खुद ही बैठ के भर रहा था का? और इंडिया सप्लाई नहीं कर रहा है, ईरान का वो है बड़ा दिल, भेज दिया 2 जहाज। अरे घंटा मोदी की इंडिया का ऐसी दोस्ती पास कर ईरान के उन्होंने गैस के वो जहाज वहां हॉर्मुज से निकलने दिए और स्टेटमेंट जारी किया कि हम ये जहाज सिर्फ भारत से जो हमारे पूर्व के रिश्ते रहे हैं और वहाँ की जनता ने दुख जताया है जो हम पर अटैक हुआ है, इसलिए भेज रहे हैं। और उसको ये मोदी और ये अपने आईटी सेल से क्या प्रचारित करेंगे, झुका ईरान, मोदी का बोलबाला, ऐसे ही प्रचारित करेगा। नहीं, धोखा दिया है। अगर देखा जाना तो भारत ने ईरान को धोखा दिया है भाई। भले ही युद्ध में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बात अलग है, लेकिन हमने क्या किया, हमारा ईरान बहुत पुराना मित्र रहा है। ईरान से बहुत पुरानी, ईरान और रूस से बहुत पुरानी मित्रता रही है भारत की। और आप मित्र को जो है अभी अचानक क्या समीकरण बदला, क्या हुआ वो पता है आपको? मुझे पता है। एफशीन फाइल्स का इतना बड़ा योगदान रहा कि भारत पहली बार जो है ईरान के विरुद्ध चला गया। इजराइल और अमेरिका के साथ समर्थन दे रहा है और उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, है ना। तो भैया मित्र हमारे, इजराइल भी हमारा मित्र रहा, ईरान भी मित्र रहा, और अमेरिका किसी का मित्र नहीं, तुमको बता देता हूँ। अमेरिका सिर्फ इस्तेमाल करता है ना। चलो ठीक है भैया, इजराइल से भी हम हथियार खरीदते थे, है ना। अवॉक टेक्नोलॉजी हमने इजराइल से ली है। लेकिन भैया भारत के इजराइल ने उस समय भी साथ दिया है जब अमेरिका ने, जब अन्य देशों ने डॉलर, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, डॉलर नहीं था, तो तेल देने से मना कर दिया था। ईरान हमारे साथ आया कि हम आपको तेल उधार भी देंगे, आपकी स्थिति खराब है, और भारतीय रुपया में भी देंगे, है ना। और मान लो ईरान हमको उस समय पेट्रोल नहीं देता तो पूरी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाती है हमारी। क्या है, जैसे ही अगर पेट्रोलियम हमको ना मिले, है ना, हमारा जितना कंज्यूम करते हैं हम, 10% भी पेट्रोलियम हमारे स्वयं का नहीं है। हम 90% से ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। हम उन पर निर्भर करते हैं, हम रूस पर निर्भर करते हैं, हम ईरान पर निर्भर करते हैं। लेकिन एक समय आया था, ईरान ने हमको दिया ना भैया, और 60% ऑयल हमारा ईरान के हॉर्मुज के रास्ते ईरान से ही आता है। ईरान, कतर, ये सब से आता है। एलपीजी कतर से आता है, इधर से आता है, ईरान से आता है ना। अभी मान लो हॉर्मुज जो है अगर बंद कर देता ईरान, घंटा कोई नहीं उखाड़ सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, एलपीजी आता ही नहीं। फिर देखो महामारी होती, एलपीजी के लिए मारामारी शुरू हो जाती, एलपीजी का काला बाजारी शुरू हो जाती। हो ही गया था। अभी देखो जहाज पहुंचेगा, अभी भी समय लगेगा उसको। हाँ, वो कमर्शियल सिलेंडर होटलों रेस्टोरेंट को बंद होने की कगार पे आ गए थे, मिल ही नहीं रहा था। शहरों में 25 दिन के बाद ही आपका सिलेंडर बुक होगा, गांव में 45 दिन। और ये हरामखोर जो कुछ नेता, लबरा नेता आके सोशल मीडिया में, न्यूज़ में आके बोल रहे हैं विपक्षी बातों में मत आइए, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। अरे पर्याप्त स्टॉक है तो कहाँ है भैया, होटल रेस्टोरेंट को क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, 21 दिन में मिलता था एक सिलेंडर, अब 25 दिन, और गाँव के लिए 45 दिन कर दिया। फिर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो ये झूठे लोग हैं। वो तो शुक्र मनाओ अगर एलपीजी की थोड़ी समस्या अगर निपटने वाली है तो ईरान की दरिया दिली से निपटने वाली, 2 जहाज पास कर दिया। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो बोल देता ये रोगा मोदी जो है इजराइल हमारे दुश्मन के साथ है, नहीं खोलो, क्या कर लेता है। लेकिन ये इतने हरामखोर और झूठे हैं कि ये हरामखोर
ये प्रचारित कर देंगे कि ईरान झुका मोदी के 56 इंच सीने के सामने, ऐसा प्रचारित कर देंगे। लोग वही तो बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता कि मोदी और ईरान की ऐसी दोस्ती है कि उनके बोलने पे आने देते। चलो इंडक्शन खरीदी है इंडक्शन में खाना बनाने। एक दिन 1 लाख इंडक्शन बिका है एलपीजी के चक्कर। हाँ, न्यूज में आया था, एक नाइट में जो बिकता था वो एक दिन में बिक गया। तो फिर बिजली कटौती शुरू कर देंगे लोग। इधर आओ, ये चीजें हो गई, ओके। आइए, ईरी हो गया, मोबाइल ऑटोमोबाइल, ठीक है। अच्छा, एक और, ये वेललैंड नहर है दोनों को जोड़ने वाली, वेललैंड नहर, वेललैंड नहर है ना दोनों को जोड़ने वाली। यही वेललैंड बीच में, यहीं पर एक नदी निकलती है, नियाग्रा। नियाग्रा मेरे को बता, मैं नदी नदी बाद में बताता, लेकिन यहाँ बताना इसलिए पड़ रहा है कि नियाग्रा नदी यहीं पर एक जलप्रपात बनाती है, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात यही है, दोनों झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात। सुने हो आप, बहुत बार सुने हो। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट। और आप स्कूल में शायद पढ़े होंगे कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, गलत है वो ऊंचा है, एंजल ना। अभी आप इन देखेंगे, अब नए नए जलप्रपात आ गए हैं, वो रिकॉर्ड इसके नाम से चला गया है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ना सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात। और ईरी के तट पर एक और, न्यूयॉर्क का बुफेलो शहर, ये ईरी दिख रहा है, ईरी, ईरी के तट पर एक और शहर है, बुफेलो, सुने हो? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एक राज्य है, पता है ना? न्यूयॉर्क का बुफेलो शहर, न्यूयॉर्क का बुफेलो शहर स्थित है ईरी के तट पर। आइए, ओंटारियो दिखा ना, ओंटारियो, नहीं नदी को अलग से ही कराऊं तो अच्छा है, अलग से। आपको पता है यूएसए किसमें नंबर 1 है? कॉटन, गेहूं, मक्का, इसका भी लटके झटके पूछ देता है ना, हालांकि ये सब कॉटन, गेहूं, मक्का उत्पादन ना, मक्का। और मेज़ को क्या बोलते हैं? मेज़, अच्छा मेज़ मक्का है, हाँ ठीक। कॉर्न, हाँ कॉर्न ऑब्लिक मक्का, यही है कॉर्न ऑब्लिक मक्का नंबर 1। कॉटन, गेहूं और मक्का उत्पादन में विश्व का नंबर 1 यूएसए। झील तो हो गया, ठीक है, झील तो हो गया। अच्छा, यूएसए का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? प्रश्न कभी बन जाए, यूएसए का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, अलास्का। सबसे बड़ा राज्य है यूएसए का, सबसे बड़ा राज्य अलास्का।
ना। ये सब तो लगभग हो गया। अब एक फैक्ट नदी बची है, नदी। हाँ, डेजर्ट पे आते हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान, चलिए रेगिस्तान ना, सबसे ऊपर ये लो, यहाँ पर आइए। पश्चिमी भाग में रेगिस्तान मिलेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर एक रेगिस्तान मिलेगा जिसका नाम है ग्रेट बेसिन, जीबी, ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ग्रेट बेसिन। इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक और लगा हुआ रेगिस्तान, मोहावे। मोहावे असल में इसमें इसका स्पेलिंग अलग है, MOGAMOJAVE है, लेकिन इसमें ये मोहावे पढ़ते हैं, मोहावे, मोहावे, मोहावे रेगिस्तान, मोहावे। और एक सोनोरन रेगिस्तान है, सोनोरन। ये सोनोरन रेगिस्तान इधर फैला हुआ है, ये मेक्सिको और कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। ये कौन सा? सोनोरन। इधर लिखता हूँ यार, इधर है सोनोरन, सोनोरन रेगिस्तान, सोनोरन। और एक है चिहुआहुआन, ऐसा ऐसा मेक्सिको और इधर फैला हुआ, ये है चिहुआहुआन, चिहुआहुआन, चिहुआहुआन रेगिस्तान। ये देखो, मैं कंसेप्ट थियरी पे नहीं गया हूँ ना, मेरे को एक एक बीच बीच में थियरी पकड़ूंगा, जैसे पर्वत श्रृंखला का थियरी पकड़ूंगा, डेजर्ट का थियरी पकड़ूंगा, जहाँ पर है समझाने लायक। अभी अपन मैपिंग कर रहे हैं ना, मेन फोकस चिहुआहुआन, ग्रेट बेसिन, मोहावे, इधर नीचे सोनोरन और इधर चिहुआहुआन। यूएसए का सबसे बड़ा रेगिस्तान चिहुआहुआन है, ये सबसे बड़ा है पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान चिहुआहुआन। चिहुआहुआन रेगिस्तान का लोकेशन क्या है भैया? यूएसए और मेक्सिको में फैला हुआ है, यूएसए और मेक्सिको में फैला हुआ है। बाकी जो आप उधर रेगिस्तान ऊपर के जो दोनों देखे, ग्रेट बेसिन और मोहावे, वो पूरा था यूएसए में है। और आपका जो सोनोरन है, सोनोरन, ये भी आपका हल्का सा मेक्सिको में जाता है ना। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो यही इसी से लगा हुआ, इसी से, अबे यार कैसे बताऊं, चल दिया। अबे वो उससे चल रहा है, इसको भी कनेक्ट कर दो कि ये नहीं चलेगा, उसकी पावर मतलब नहीं, पहले चलता था यार, ये खराब हो गया ना। इससे चल जाएगा, इसमें बैटरी चेक। ये इससे कनेक्ट होता है, डायरेक्ट इससे नहीं होता। ये वो इसका ये वहां तक नहीं जाता, इसका जो केबल है ना। लाइट ट्रिप मार रहा है। अरे यार, ऐसे भी इसके खराब होने का खतरा रहता है। तो ये जो इसका केबल है, इसका केबल ये यहाँ तक जाता नहीं है। वो लगा दो, आया, एक्सटेंडर लगा दो। देखते हैं, पहले तो इसी को बनवाना है। ये
वहाँ का जो पीछे लड़ाई हो रहा था ना, महिलाएं, 2 महिलाएं मिलकर एक महिला को मार रही थी, हालांकि वो भी कम नहीं थी। मैं जाकर मैं दोनों से बातचीत करके समझ चुका हूँ, कोई कम नहीं है। देखो भैया, मैं ज़्यादा कड़ा नहीं हो सकता था, पता चलता कि माँ बेटी बहू सब मिल जाते, मेरे फंसा देते, छेड़खानी कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा दूरी बनाकर था। अरे लड़की की माँ और उसकी बहू मिलकर अपनी बेटी को मार रहे थे। हाँ, बहू और सास एक हो गए, बड़ा विचित्र बात देखने को मिला है ना। बहू और सास एक हो गए, बेटिया को मार रहे हैं, दोनों मिलके मार रहे हैं। और फिर जाके मामले का कुछ, जब मैं बोला कि भैया इसे घर का मामला है, उस तरह से मारना पीटना ठीक नहीं है, तो ये आपकी बहू है? बोलते नहीं मेरी बेटी है। तो बहू कौन है? बहू वो है। बोले बहू और सास मिलके बेटी को मार मामला क्या है? मामला ये है उसकी बिटिया का दूसरा विवाह हुआ है, पति घर जमाई बन के रह रहा है। अब घर जमाई बन के रहोगे ना तो फिर प्रॉब्लम है भैया ना। बहू को क्या लग रहा है कि घर जमाई दोनों हड़प लेंगे, ये दोनों ही लग रहा होगा जो भी है। और दोनों के बीच में झगड़ा है, लड़की भी। मैं बोला भाई तुमको इतनी तकलीफ है, तुम बोलती मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ सर, मैं बहुत बड़े फैक्ट्री में कमाती हूँ, डायमंड नाम ले रही थी, है ना, मैं पैसा कमाती हूँ, मेरा पति इतना अच्छा है कि मेरे को तलाक लेने के बाद वो मेरे को संभाला है। मैं बोला चलो ये तो अच्छी बात है। तो विवाद क्या है? विवाद ये है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो वो क्या की है, वो लड़की रहती है तो टाइल्स लगा लिए, टाइल्स लगा लिए, मतलब ये वो उसका, अब उस भाभी को ये लग रहा है कि ये हमारे टाइल्स खर्चा वर्चा करी, मतलब हड़प लेगी, बेटे का हिस्सा हड़प लेगी, है ना। ऐसा लगता है ना कि शादी हो गया तो भाई ये सब बेटे का है, लेकिन अब उधर बहू को चिंता ये है कि अब ये अपना हिस्सा मांग लेगी, खर्चा भी कर रही है। तो मैं बोला भैया विवाद को ख़त्म करो, बेटी आपकी है, बेटा भी आपका, आधा आधा दे दो, आधा आधा दे दो, है ना। तो इत्तेफाक से बिटिया बोलती है कि नहीं नहीं, ये बुढ़िया आज जो मेरे को मार रही है, इसको डर ये है कि बहू हड़प लेगी और इसको निकाल देगी घर से। हाँ वही तो, फिर बोलती है कि पता नहीं क्या क्या कान भरी, मेरी माँ मेरे को ही मार रही। मैं बोला साला मेरे को, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर, है ना। मैं बोला देखो भाई, और उस सीधा बुढ़िया बोल रही है। मैं बोला बाहर क्यों तमाशा मचा रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको मिलकर दोनों? तो बोलती है अंदर जाएगी तो और मारूंगी। मैं बोला साला, अच्छा और मारूंगी बोलती है, बोलती यही बाहर आती है। मैं बोला अबे साला तुम मिल के इसको अंदर मारोगे तो भाग के ये बाहर आती है, उसमें भी तकलीफ है। मैं बोला देखो भैया मैं वीडियो बना लिया हूँ, अब अगर मेरे को मारपीट करते नजर आए तो मैं बता दूं वीडियो में तुम और तुम्हारी बहू इसको मारते नजर आ रही है ना। अब मैं दे दूंगा वीडियो सबूत, उसके बाद तुम लोग जानो क्या होगा। तो पड़ोसी के पीछे गली में ही, अब उसको वैसा बाल नोच के झुलान के मार रहे थे दोनों, तो जाना पड़ा। अबे मेरी भाई बोल रही अरे मत जाओ औरतों के झगड़े में मत जाओ। मैं बोला अबे मार रहे हैं उसको, साले लोग जाके झगड़ा छुड़ाना चाहिए हैं। वहाँ पूरा मोहल्ला झगड़ा हो रहा है, मार रहे हैं उसको, कोई नहीं किया साला। मैं बोला कैसे नपुंसक लोग हैं साला, झगड़ा छुड़ाना चाहिए भाई। गली मोहल्ले में, मोहल्ले का में हो रहा है तो मोहल्ले वाले तो आए कम से कम। मैं उसको बोला कि वीडियो बना ले तू, मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए, कहीं वो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो जाए तो काम आए। क्या जमाने कोई भरोसा नहीं है भैया। बहुत माँ बेटी एक हो जाते, पता था हमको छेड़ रहा था। अरे यार ये तो पूरा चल दिया मैं।
इस एरिया का समय सही नहीं है। आइए, ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेट बेसिन देखा, इससे लगा हुआ यहाँ पर मोहावे देखा, सोनोरन देखा यहाँ, और यहाँ पर देखा हम लोगों ने सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा चिहुआहुआन, और सबसे छोटा मोहावे है। सबसे छोटा रेगिस्तान मोहावे है ना, मोहावे। मोहावे है ना। चलिए, अब इसी में देखो आप, इससे लगा हुआ यहाँ पर आपको पता है ना, कोलोराडो एक राज्य देखा था आपने। ये जो है ये पठारी इलाका है। ये क्या है? पठार है, रेगिस्तान नहीं है। ये रेगिस्तान नहीं है, ये पठार है। कोलोराडो का पठार, प्लेटी ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार यहाँ है, इस साइड लोकेशन इधर है, कोलोराडो का पठार। अब यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, कोलोराडो नदी से निर्मित। देखो आप, एक यही पठार से एक नदी निकलती है, यही एक नदी निकलती है, और इस प्रकार से यहाँ पर देखो कैरेबियन, ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर नदी गिर जाती है ना। नदी का नाम भी कोलोराडो ही है, कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नदी विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती। लिखो, इसी नदी पर, यहीं पर कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। विश्व, बता रहा हूँ, मत समझा रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन। कैनियन देखो क्या होता है। ये है जैसे चट्टान है ना, ये नदी आ रही है, यहीं से नदी आ रही है ना। अब नदी यहाँ से एज से गिर रही है, कहीं से गिरेगी, लाखों सालों से गिर रही, करोड़ों सालों से गिर रही। ये नदी क्या करेगी? इसको ना कोने को छिलती जाएगी, छिलती जाएगी। कभी वो नदी यहाँ से गिर रही थी तो ऐसे कटाव होता चला जाएगा, ऐसे कटाव होता चला जाए। नदी यहाँ से गिर रही, मतलब ऐसे पूरा चट्टान को काट काट के ऐसे इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, समझ रहे हो ना। ऐसा स्ट्रक्चर खाली हो गया और यहाँ से गिर रही, कभी वहाँ से गिरती थी करोड़ों साल पहले। आज ये क्या कैनियन है। तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। चलो रुको, कोलोराडो कैनियन। एक तो मैं इससे थोड़ा त्रस्त हूँ, इसमें से दिखा पिक्चर्स ऑफ कोलोराडो कैनियन। ये ऐसा दिखेगा। इसको ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन। सॉरी, क्या बोलोगे इसको आप? ग्रैंड कैनियन। और CANYON होता है कैनियन। अ डीप वैली विथ स्टीप साइड्स। कैनियन मतलब घाटी होगा
जैसे काटते काटते क्या करेगी, घाटी का निर्माण कर देगी। ये कोलोरेडो नदी क्या करेगी, काटती जाएगी, तो ऐसे एक बहुत बड़ी घाटी बन जाएगी, बहुत बड़ी घाटी बन जाएगी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। डीप कैनियन मतलब गहरा होता है, गहरा कैनियन होता है और ऐसे खड़ा खड़ा दीवारें टाइप के दिखेंगे, बीच से नदी निकलेगी, काटती चली जाएगी। तो ये आप समझ जाओ कि एक बहुत गहरी घाटी जो नदी के कटाव से निर्मित हुई है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी पर निर्मित है ना, ग्रैंड कैनियन। अच्छा, और ये जो कैनियन है, ये एक नेशनल पार्क भी है, इसके चारों तरफ बीच से गुजरती है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क लिख लो, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में के बीच से निकलती है ये। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, इसी ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है ना, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। और ये जो आपकी कोलोराडो नदी निकलती है, ये इसी बीच से गुजरती है और इसी नेशनल पार्क के अंदर है ये ग्रैंड कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन। अच्छा, उसके बाद एक जब यही बात निकल आई है तो एक और देख लो, एक येलोस्टोन नेशनल पार्क भी यहीं है, येलोस्टोन, यहीं अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब वो लोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये डेजर्ट चिंता मत करो, मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा ना, कैसे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट बनेगा, कैसे कोल्ड डेजर्ट बनेगा, सब। ये आप बोर ना हो जाओ, एक एक कॉन्टिनेंट करा के मैं एक एक थ्योरी बीच में ले आऊँगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये अमेरिका के 4 जगह फैला हुआ है, व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो, 3 जगह फैला हुआ है। एक तो व्योमिंग, मोंटाना, अमेरिका के तीनों राज्य हैं ना, और एक है इडाहो। 3 राज्य, अमेरिका के 3 राज्यों में फैला हुआ है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क। लेकिन अगर मान लो एक चुनना हो तो 96% कहाँ है, व्योमिंग। और परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, इडाहो, 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 अबे इडाहो, इलाहो नहीं है, इडाहो है। क्या है हिस्सा, इस यहाँ है, व्योमिंग में है। अच्छा, ये सारे जो मरुस्थल हैं सब कैसे हैं, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। वही आएगा, उसी इलाके में आएगा ना, उपोष्ण कटि, सब ट्रॉपिकल, समझ गए होंगे आप लोग। 23 से 40 इधर बीच में है ये, क्योंकि ये तो पता है आपको 49 है, ये 49 डिग्री अक्षांश है ना, और 23 डिग्री अक्षांश वहाँ से गुजरता है नीचे से। तो इसके और इसके बीच में जो आपको इलाका मिल रहा है, ये अक्षांशीय स्थिति में क्या है, ये सब ट्रॉपिकल है। नीचे वाला भाई ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, सब ट्रॉपिकल मरुस्थल है, सब ट्रॉपिकल मरुस्थल, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अब वो हालांकि थियरी में आप सब जान जाओगे, मैं कल तो पकड़ूंगा, एक पहाड़ी पकड़ूंगा कल, माउंटेन के प्रकार। हाँ, माउंटेन के प्रकार क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से पर्वत ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, कौन कौन से पर्वत अवशिष्ट पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत वॉल्केनिक ज्वालामुखी पर्वत, ये सब देखेंगे कल ना। लेकिन फिलहाल एक एक कॉन्टिनेंट पकड़ूंगा, बीच बीच में एक एक थियरी भी ले आऊँगा। ठीक, आज यहीं ख़त्म करो। कल ही नदी करा देवो, एक ख़त्म हो जाए, एकर ख़त्म हो ही भाई। नॉर्थ अमेरिका कल खत्म कर देंगे और पहाड़ी देख लेंगे, पहाड़ी पर्वत के थियरी देख लेंगे।
देखूँ आज इसको